हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 45। सारा के मुंह से सेटिंग जैसे वर्ड सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तभी उसके फ़ोन पर एक पिप की आवाज़ आई। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो ये एक मैसेज आया था। उसने मैसेज ओपन किया तो उसमें एक पिक्चर थी जिसे देख के उसके चेहरे पर कई तरह के इमोशन आ गए थे। इधर एक पागल खाने में एक औरत बैठी अकेले में अपने आप से बात कर रही थी। मेरा गोलू कहाँ गया, इधर आ जाओ अपनी माँ के पास। गोलू नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, नहीं मत जाओ। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और ऐसे दौड़ने लगी जैसे वो किसी को दूर जाने से रोक रही थी। फिर अचानक और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर कुछ नर्स उसके पास आईं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि किसी के पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू ला दे। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार गोलू से मिलने की जिद कर रही थी। उसे पकड़ने के लिए 3-4 नर्स उसके पास थी, लेकिन वो उसे काबू में नहीं कर पा रही थी। तभी एक नर्स ने अपना फ़ोन निकाला और किसी डॉक्टर को कॉल करते हुए बोली, हेलो डॉक्टर, ये रूम नंबर 23 के पेशेंट फिर से अनकंट्रोल हो गई है और रोना स्टार्ट कर दिया है इसने। उधर से डॉक्टर ने कहा, उसे इंजेक्शन दो और बेहोश करने की कोशिश करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। नर्स ने डरते हुए कहा, ओके सर, और उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने एक इंजेक्शन लिया और उस औरत के पास चली गई। 3-4 नर्स के पकड़ने से अब वो औरत थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए उसने जल्दी से उस औरत के हाथों पर इंजेक्शन लगा दिया और कुछ देर बाद ही वो औरत फिर से बेहोश हो गई। इधर करण वो फ़ोटो देखकर बेचैन था, इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने पर्सनल डिटेक्टिव आदमी को कॉल कर दिया। उधर से फ़ोन रिसीव होते ही उसने कहा, जी बॉस। करण ने कहा, मैं तुम्हें एक फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे सब पता करके बताओ। मुझे कल शाम तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने जल्दी से कहा, ओके बॉस, और उसके बाद फ़ोन रख दिया गया। करण फिर से एक बार उस फ़ोटो को देखने लगा। कुछ देर उस फ़ोटो को देखने के बाद उसने अपना फ़ोन बंद करके पास में नाइट स्टैंड पर रखा और सारा को अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। अगली सुबह करण उठा और सारा के सर पर किस कर कर फिर से उसे अच्छे से सुलाकर जिम में चला गया। जब वो कुछ टाइम में आया और अपने रूम की तरफ चल दिया। जब वो रूम में आया तो उसने देखा सारा अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। अचानक से उसे रात की सारी बात याद आई। क्या कहा था उसने कि अंजू की सेटिंग अभय के साथ करा दो। ये याद आते ही उसे गुस्सा आया। ये सारा ने किस तरह के वर्ड यूज किए थे। उसे जहाँ तक पता था ये बात ज़रूर अंजू ने खुद कही होगी, तभी सारा ने कहा था। फिर वो आराम से सारा के पास आया और उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, वाइफी वेकअप। सारा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो करण ने एक बार फिर से कहा, वाइफी। सारा ने गुस्से में बोली, डेविल प्लीज़ मत करो और मुझे सोने दो ना। करण ने सारा को घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। लेकिन करण के बार बार बोलने के बावजूद भी जब सारा नहीं उठी तो करण अब उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद दोनों बाहर थे और करण उसके गीले बालों को सुखा रहा था, क्योंकि सारा के बाल अभी भी गीले थे और वो खुद भी रेडी हो चुका था और वो इस समय अपने ब्लैक बिजनेस सूट में बिल्कुल रेडी था। सारा के बालों को सुखाते हुए उसको कुछ याद आया और उसने कहा, वाइफी, रात को तुम क्या बोल रही थी। सारा ने नासमझी में बोली, क्या बोल रही थी, मुझे तो याद ही नहीं। करण ने अब उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, तुम ये क्यों कह रही थी कि मैं अंजू और अभय को जो कुछ भी है, और तुम्हें ये बोलने के लिए किसने कहा, और तुम कैसे वर्ड यूज कर रही थी सेटिंग। सारा ने अपने ओठों को गोल करते हुए बोली, ओ तो तुम उस बारे में, तुम्हें पता है अंजू है ना, वो अभय को पसंद करती है। नहीं नहीं, वो उससे प्यार करती है। पता है कैसे, डेविल जैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ वैसे वाला। उसकी बात सुनकर करण का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और उसने कहा, क्या कहा वाइफी। सारा जल्दी से उसके पास आई और खुद को उसे अपनी तरफ करके बोली, अरे यही कि अंजू। करण बीच में ही, नहीं ये कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक बार फिर से कहो। उसकी बात सुनकर सारा ने मासूमियत से बोली, लेकिन अभी तो तुमने खुद ही कह दिया।
फिर तुम मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? सारा को नहीं पता था कि अभी करण को उसकी बातें सुनकर कितना खुश हो रहा था। वो उसके मुंह से एक बार फिर सुनना चाहता था कि वो उससे प्यार करती है। उसने एक बार थोड़े तेज आवाज़ में कहा, वाइफी बोलो। सारा ने आराम से बोली, डेविल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब जबकि तुम ही मेरे सुपर हीरो हो तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। करण ने मुस्कुराते हुए सारा के फोरहेड पर किस किया और उसे अपने साथ लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला गया। इधर आदर्श के विला में आदर्श और रूपा इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज रूपा की तबीयत सुबह से ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग और चक्कर आ रहे थे। इसलिए आदर्श खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर रूम में लेकर गया। रूपा को दवा खिलाकर उसके सर को सहलाता रहा, जिससे रूपा सो गई और आदर्श उसके पास ही बैठा अपने आईपैड पर अपना काम कर रहा था। शायद मीटिंग अटेंड कर रहा था। कुछ देर बाद रूपा की आंखें खुली और वो आदर्श को देखने लगी। आदर्श अभी भी अपने आईपैड में बिजी था और वो इस समय काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर रूपा मुस्कुराई। ये आदमी कितना हैंडसम लग रहा था, लेकिन रूपा खुश थी क्योंकि ये आदमी उसका हस्बैंड था। अचानक से आदर्श की नज़र रूपा पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आदर्श ने रूपा को देखते हुए अपने हाथ में ली हुई आईपैड को साइड में रखा और फिर रूपा की फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए बोला, अब कैसी हो और कैसा महसूस कर रही हो? रूपा ने हल्के से अपनी आंखों को झपकाते हुए बोली, पहले से बेहतर। आदर्श ने उससे प्यार से पूछा, अब ये कुछ खाना पसंद करोगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? रूपा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। बहुत जोरे से आदर्श ने अब बेचैनी से पूछा, अगर तुम्हें इतनी जोर से भूख लगी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रूपा ने जल्दी से कहा, अरे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी नींद तो अभी ही खुली है ना, और अभी नींद खुली है तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है बस। आदर्श ने अब जल्दी से कहा, अच्छा चलो अब सब छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हें क्या खाना है? इधर अमृता कबीर से बात कर रही थी। कबीर, तो आज डेट पर चले क्या? अमृता ने गुस्से में बोली, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत जल्द करण भाई और मॉम से इस बारे में बात कर लोगे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कुछ भी कर पाओगे, बस बोलते हो। कबीर ने हंसते हुए कहा, बेबी तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो और जब जब मेरे साथ डेट पर चलो, बाकी ये कबीर राठौर है ना, वो सब कर लेगा। अमृता ने फिर से गुस्से में बोली, हाँ और आज तक तो कर ही रहे हो, अब देखती हूँ आगे क्या करते हो, झूठे कहीं के। कबीर ने फिर से कहा, बेबी प्लीज़ यार गुस्सा मत हो, मैं सब हैंडल कर लूँगा, आज डेट पर चलते हैं ना, और ज़्यादा क्यों सोचना, चलो ना। अमृता ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, बस चाहती हूँ कि तुम बात कर लो एक बार प्लीज़। कबीर ने रिलैक्स होकर कहा, ठीक है मैं कर लूँगा, अब तुम 5 मिनट के अंदर बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। अमृता ने चौंकते हुए पूछी, क्या तुम बाहर खड़े हो, पर कब आए और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, अब आ जाओ यार, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, अब तो बता दिया, अब तुम आ रही हो या फिर मैं आ जाऊं तुम्हें लेने, सोच लो, फिर गोद में उठाकर लाऊंगा। इधर स्टडी रूम में करण अभी फ़ोन पर बात कर रहा था और ये कॉल इसके आदमी का था, जो उसे कुछ बता रहा था, और अभी करण का चेहरा कठोर था। उसकी बात पूरी होते ही करण ने गुस्से में कहा, तुम उस पर नज़र रखो और वहाँ अपने आदमी लगा दो, और तुम ये मेक श्योर करो कि उस औरत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखा जाए। वो आदमी ने कहा, जी बॉस। करण ने फिर से कहा, बाकी कोई अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। वो आदमी, ओके बॉस। करण ने कॉल रखा तभी उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। करण ने जब वो कॉलर आईडी देखा तो उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ और उसने फ़ोन उठाया। उधर से एक भारी आवाज़ आई, आज सगाई है करण, मैं शाम को आ जाऊंगा। इससे ज़्यादा ना सामने वाले ने कुछ कहा और ना ही करण ने। दोनों ने कॉल रख दिया। करण अपने कमरे की तरफ चला गया। जब वो रूम में आया तो देखा कि वहाँ सारा नहीं थी। ये देखकर वो वहाँ से निकलकर बाहर आया तो उसकी नज़र नीचे हॉल में बैठी सारा पर गई, जो मैगी खाते हुए अपने फ़ोन में कार्टून देख रही थी। उसके साथ अतुल भी था और उसके हाथों में भी एक मैगी का बाउल था, जिसे लेकर वो मज़े से खा रहा था और दोनों हंसते हुए कार्टून देख रहे थे। उसने देखा कि शीला वहीं बैठी थी, जो सारा के पैरों की मालिश कर रही थी।
यह देखकर करण की आंखें छोटी हो गई और वो नीचे आ गया। उसने सारा के हाथों से बाउल ले लिया और उसे देखकर शीला भी जल्दी से खड़ी हो गई थी। करण ने सारा से पूछा, वाइफी क्या तुम्हारे पैरों में दर्द है? सारा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ डेविल, और देखो मेरा पैर कैसा हो गया है। करण ने नीचे बैठते हुए सारा का पैर देखा जिसमें वाकई सूजन आ गई थी। करण ने अब थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, वाइफी क्या इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? और ये तुम्हारे पैर में इतनी स्वेलिंग क्यों आ गई है? क्या तुम कहीं गिर गई थी? ये बोलते समय उसकी आवाज़ कठोर हो गई। सारा ने जल्दी से बार बार अपने सर को हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं गिरी, ये तो खुद से हो गया और अब ये दुख रहा है। करण ने कहा, ओके, हम कुछ देर बाद डॉक्टर के पास चलेंगे दिखाने। तभी शीला जो उसके पास ही खड़ी थी वो बोली, बॉस अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? करण ने उसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। इसका मतलब साफ था कि वो अपनी बात को उसके सामने रख सकती थी। तब तक वहाँ पर मिस लिली भी आ गई थी और उनके हाथों में छोटी सी प्याली थी जिसमें गर्म तेल था। शीला ने अपना सर नीचे रखते हुए ही बोली, वो ये सब नॉर्मल है और प्रेगनेंसी में महिलाओं को हो जाता है। ये सब होता है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। गर्म तेल मालिश करने से ये ठीक हो जाता है। करण ने अब थोड़ा रिलैक्स होकर पूछा, लेकिन इसे एक बार डॉक्टर से दिखाना तो पड़ेगा, क्या पता आगे चलकर ये और बढ़ जाए। शीला बोली, बॉस ये ठीक हो जाएगा, मैं अभी मालिश कर दूंगी। ये सुनकर करण कुछ नहीं बोला और वहीं बैठ गया। शीला गर्म तेल से सारा के पैर को मालिश करने लगी। 5 मिनट बाद करण ने सारा को देखते हुए पूछा। करण की नज़र तो बस अपनी बेबी डॉल पर ही गड़ी थी। अब कैसा लग रहा है वाइफी? सारा बोली, हाँ डेविल, सच में अब दर्द नहीं है। ऐसे 1 घंटे होने के बाद वो सारा को अपनी गोद में उठाया और लेकर अपने रूम में चला गया। करण खुद रेडी हुआ, फिर सारा को रेडी किया क्योंकि वो अपने साथ सारा को सगाई में लेकर जा रहा था। इधर एक सुनसान जगह पर 2 आदमी आमने सामने बैठे थे। उनके सामने शराब का बोतल रखा हुआ था। दोनों के हाथों में एक एक गिलास था जिसमें यकीनन ड्रिंक ही था। दोनों शराब पीते हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी सामने वाले ने कहा, तो इस बार तुम क्या करना चाहते हो सूर्य? सूर्य ने खुशी से बोला, इस बार मैं वो करने वाला हूँ जो वो सोच भी नहीं सकता। उसकी सबसे कीमती चीज़ मेरे पास अभी भी है जिसको मैं अब इतने सालों बाद सामने लाने वाला हूँ। एके बेहदगी से मुस्कुराया और फिर वो दोनों कुछ देर बात करते रहे। कबीर आज अमृता को ओल्ड राठौड़ लेकर आया था। जब वो मेंशन के पास पहुंचा तभी कबीर ने अमृता को बताया था वो अमृता को आज अपने मॉम और दादी से मिलाने लाया है। उसके बात सुनकर अमृता ने अब थोड़ा घबराते हुए बोली, लेकिन वो मेरे लिए मान जाएंगे ना? मेरा मतलब मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। कबीर ने कहा, लो भाई कर लो बात। पहले मुझसे कहा जा रहा था कि मैं बात नहीं कर रहा और अब जब बात करने जा रहा हूँ तो तुम इतनी डर क्यों रही हो? और मेरी मॉम वहाँ तोप लेकर नहीं खड़ी हैं कि तुम्हें देखते ही बम से उड़ा देंगी। अमृता ने कबीर को एक बार फिर से घूरी और कबीर ने अपनी कार को एक साइड लगाते हुए अमृता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर उसकी मॉम और दादी बैठी एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी कबीर अंदर आते हुए जोर से बोला, एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, देखिए मैं किसको अपने साथ लाया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उसकी तरफ देखने लगे और कबीर के पीछे से अमृता निकल कर आई, लेकिन वो अभी भी काफ़ी घबराई हुई से लग रही थी। अमृता ने देखा सामने कबीर की मॉम दादी के साथ खड़ी थी। दादी सिंपल से साड़ी में सोफे पर बैठी थी। उनके ठीक बगल में कबीर की मॉम बैठी थी। उसने सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर एक छोटी सी बिंदी और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसने न सिंदूर लगाया था और न ही मंगलसूत्र पहना था, पर वो काफ़ी खूबसूरत थी और उसकी शक्ल काफ़ी हद तक कबीर से मिलती जुलती थी। कबीर की मॉम जब उन दोनों को देखी तो खुशी से उनके पास बढ़ गई और अमृता को गले से लगाते हुए बोली, कैसी हो बेटा? उनको इतने अच्छे से बात करते देखकर अमृता को काफ़ी अच्छा लगा और वो भी उनके गले लगते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हो? कबीर की मॉम ने बोली, आंटी नहीं, अब तो तुम मुझे माँ कहने की आदत डाल लो। इधर नितिन जी के असिस्टेंट नरेश ने नितिन जी को एक मैसेज के साथ एक फ़ोटो भेजा जिसे देखकर उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।
उन्होंने तुरंत नरेश को कॉल किया और बोले, इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है ये मुझे कल तक पता होनी चाहिए, और अगर ये सच है तो इस पर नज़र रखा जाए। जहाँ तक मुझे पता है ये बात करण को तो पहले से ही पता होगी। तुम इस बात का ख्याल रखना कि अभी कोई इस बारे में जान ना पाए। नरेश ने उधर से कुछ कहा और नितिन जी ने कॉल रख दिया। वो अभी भी हैरानी से उस फोटो को देख रहे थे। उनके लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इधर करण की कार में सारा करण के पास बैठी थी और करण अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। तभी सारा ने बोर होते हुए पूछा, डेविल हम कब पहुंचेंगे? करण ने सारा के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बस कुछ देर और वाइफी। कुछ टाइम में उन लोग लोकेशन पर पहुंचे और जल्दी से गार्ड ने आकर दरवाज़ा खोला तो करण खुद कार से बाहर आया और सारा का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला। वहाँ का नज़ारा देखकर सारा की आंखों में चमक आ गई। सारा की खुशी को करण अभी देख ही रहा था कि तभी वहाँ दो आदमी आ गए और एक आदमी जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसने करण को ग्रेट किया, फिर अपने साथ अंदर लेकर चला गया था। ये सगाई करण के बिजनेस पार्टनर के बहन का। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, राजा महाराजाओं में से एक थे। करण जाकर एक साइड बैठ गया और सारा वहीं खड़ी होकर बस अपनी आंखें फाड़े सब देखती रही और करण उसे घूर रहा था कि सारा बैठ क्यों नहीं रही थी। कुछ टाइम होने के बाद उस आदमी के घर की कुछ लड़कियां आईं जो उनमें भी सारा की तरह ही बचपना था। सारा उन्हें देखकर खुश हो गई और करण से बोली, वाह डेविल, अब मैं जा रही हूँ इनके साथ, ये कितना क्यूट है ना। करण ये सुनकर उसको ना बोलने के लिए जैसे ही बोला वाइफी, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। वहीं थोड़ी दूर पर जाकर उन लोग गोल गोल बैठकर बतियाने लगे। करण इधर ऐसे बैठा था और कुछ बातें करता रहा। अभी आधे घंटे हुए थे कि तभी करण का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन रिसीव किया। सामने से कोई कुछ कहा जिसे सुनकर करण बस इतना बोला, मैं आता हूँ, और सारा को लेकर बिना खाना खाए निकल गया। इधर कार में करण फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज कर रहा था और मैसेज कर कर फ़ोन साइड में रखने के बाद उसने सारा को देखा और उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में ले लिया, लेकिन सारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा ली। करण ने कहा, वाइफी। सारा ने अब रोते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे अभी लेकर क्यों चले आई? अभी तो मुझे डांस करना था उन सबके साथ, कितना मज़ा आ रहा था। करण ने गुस्से में कहा, वाइफी आर यू मैड? यू नो ना कि तुम डांस नहीं कर सकती। करण ने सारा का गुस्से में चेहरा देख लिया। करण ने सोचा वो उसे बाद में बात करेगा। फिर करण ने ड्राइवर से कहा, कार को ओल्ड राठौड़ मैंसन ले लो। कुछ देर बाद करण की कार ओल्ड राठौड़ मैंसन आकर रुकी और करण सारा के साथ बाहर निकलने लगा, पर तभी उसने देखा कि सारा उतरने को रेडी नहीं थी और वो अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। करण ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, वाइफी नीचे आओ। सारा ने बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? मैं किसी से बात नहीं करूँगी, जाओ। करण ने एक लंबी सांस ली और प्यार से बोला, पहले एक बार तुम मेरे साथ तो आओ, हो सकता है कि अंदर जाने के बाद तुम्हें अच्छा लगे वाइफी। सारा ने एक नज़र उसे देखी और बोली, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी, समझे? करण ने अपना सर हिलाया और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आने तक सारा सब कुछ अपने आँखों से देखते हुए चल रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण उसे यहाँ लेकर क्यों आया था, जबकि इतने दिनों में वो उसे एक तो मेहता हाउस छोड़कर कहीं लेकर नहीं गया था। पर अब वो अंदर आई तो उसकी नज़र सामने बैठी अमृता पर गई, जो कबीर की मॉम से कुछ बात कर रही थी। उसको देखते ही सारा हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अमृता यहाँ क्या कर रही थी। तभी उन दोनों की नज़र भी सामने सारा और करण पर पड़ी और दोनों अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। करण का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन कबीर की मॉम की आंखों में आंसू आने लगे थे। करण ने एक नज़र उन्हें देखा और इग्नोर कर दिया, लेकिन अमृता जल्दी से उनके पास आई और सारा ने हैरानी से पूछी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या यहाँ पे भी कोई पार्टी है, बोलो। अब अमृता ने सारा की तरफ हैरानी से देखी। वहीं करण ने एक नज़र उसे देखने के बाद अपना सिर हिला दिया। सारा ने कहा, बोलो, तुम क्या देख रही हो? अमृता ने करण की तरफ देखते हुए बोली, भाई दादी अपने रूम में हैं, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। करण अब बिना कुछ बोले और बिना किसी की तरफ देखे सारा का हाथ पकड़ते हुए दादी के रूम की तरफ चल दिया।
उसे अच्छे से पता था दादी का कमरा कहाँ पर था। इधर कबीर की मॉम उसे कुछ बात करने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि करण उनसे कभी भी बात नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया था। सारा भी जल्दी जल्दी करण से कदम मिलाते हुए चलने लगी। कुछ ही देर में वो लोग दादी के कमरे में थे, जहाँ पर दादी लेटी हुई थी। कबीर उनके पास ही उनका हाथ पकड़कर बैठा था और कुछ डॉक्टर दादी को चेक कर रहे थे। दरअसल पार्टी में करण को कबीर ने ही कॉल किया था और ये बताया कि दादी गिर गई हैं और बेहोश हो गई हैं और अभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर भी वो बार बार करण को बुला रही थी। करण कभी दिखाता नहीं था, लेकिन उसे हमेशा दादी की फिक्र रहती थी और वो अपने आदमियों से हमेशा दादी के बारे में पता लगाता रहता था, लेकिन वो कभी खुद से आकर मिलता नहीं था। लेकिन पिछली बार की तरह ही आज जब उसे दादी के बीमार होने की खबर मिली तो वो जल्दी से यहाँ चला आया। उसके कमरे में आते ही सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। डॉक्टर ने उसे ग्रीट किया, जबकि करण ने धीरे से अपना सर हिलाया। अब तक सारा की नज़र भी बेहोश लेटी हुई दादी पर पड़ी और वो इससे पहले उनके पास जाते हुए घबरा कर बोली, दादी आपको क्या हो गया, उठो। इन्हें क्या हो गया डॉक्टर, क्या इनकी तबीयत खराब है? डॉक्टर ने जल्दी से करण की तरफ देखा तो करण जल्दी से सारा के पास आते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है वाइफी, वो बस उन्हें थोड़ा चक्कर आ गया, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा दादी के पास बैठते हुए बोली, पर डेविल वो अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल रही हैं? करण ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मेडिसिन के असर से उन्हें बहुत नींद आ रही है। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बाहर चला आया। डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। अब कबीर और सारा दादी के पास ही बैठे थे। कबीर ने धीरे से कहा, हेलो, कैसी हो आप? सारा ने मासूमियत से बोली, अच्छी हूँ, और ना मुझे बहुत भूख लगी है। करण ने सारा की तरफ देखा और बोला, व्हाट, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? सारा ने धीरे से अपना सर 2-3 बार हिलाया और बोली, तुम्हें पता है मैं आज बहुत भूखी हूँ। हम पार्टी में गए थे, वहाँ इतना टेस्टी खाना था, लेकिन डेविल खाने नहीं दिया और डेविल मुझे लेकर चला आया। कबीर ने सारा से कहा, आप कुछ देर वेट करो, मैं आपके पास तुरंत खाना लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया और करण की तरफ बिना देखे ही किचन की तरफ बढ़ गया। उसको किचन की तरफ जाते देखकर कबीर की मॉम और अमृता भी किचन की तरफ बढ़ गई। उसके मॉम के पूछने पर कबीर ने उन्हें बताया कि वो सारा के लिए कुछ लेने आया है, तो कबीर की मॉम अपने हाथों से सारा के लिए खाना बनाने लगी। इधर ऊपर करण ने डॉक्टर से बात की तो उसे पता चला कि दादी के पैरों में थोड़ी सी मोच आ गई है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। करण डॉक्टर से बात करने के बाद दादी के पास उनके कमरे में आ गया, जहाँ सारा अपने हाथों पर अपना चेहरा रखे एकटक दादी को देख रही थी। करण ने सारा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ वाइफी, क्या देख रही हो? सारा ने अपनी आंखों को झपकाते हुए बोली, यही कि दादी कितनी सुंदर हैं और वो अपने ज़माने में तो बिल्कुल परी रही होंगी। करण ने बस कहा और सारा को अपने पास खींच लिया। सारा ने भी अपना सर उसके गोद में रख दी और करण उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद कबीर अपने हाथों में खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और वहीं रखकर सारा को देखने लगा, जो करण के गोद में से अपना सर उठाकर उसे ही देख रही थी। करण भी उसे ही देख रहा था। कबीर ने सारा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आपको भूख लगी थी ना, चलो अब खाना खा लो। सारा ने जल्दी से करण की तरफ देखी तो करण ने हल्के से अपना सर हिला दिया और उसे खाने को बोल दिया। खाने में हेल्दी चीज़ें थी जो दिखने में ही काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। उसके साथ ही और सारी डिश भी रखी हुई थी, जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो गई और खाने लगी। करण समझ गया था ये सब कौन किया था। इधर कबीर की मॉम दरवाजे से छुपकर सारा को खाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। खाना खाने के बाद वो करण के पास बैठ गई। तभी दादी को होश आने लगा था और वो धीरे धीरे से बोली, करण। करण तभी दादी का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ दादी, मैं यहीं हूँ। दादी ने जैसे ही करण के हाथ को टच की, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें पता चल गया कि ये करण का ही हाथ है। तभी सारा को लगा जैसे दादी को पता ही नहीं है कि वो भी आई है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अरे दादी, मैं भी आई हूँ, डेविल अकेले नहीं आया है।
दादी ने मुस्कुराते हुए सारा की तरफ अपनी बाहें फैला दी और बोली, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तू भी आई है मुझसे मिलने, आजा मेरा बेटा। सारा खुशी से उनके गले से लग गई। 2 हफ्ते बाद मेहता मेंशन में आज यहाँ जश्न का माहौल था, क्योंकि नितिन मेहता की दोनों बेटियों की सगाई थी। आज वो भी बहुत धूमधाम से। सारा भी यहीं थी और वो और गौरी अभी भी फ़िलहाल एक ही रूम में रेडी हो रही थी। सारा ने वाइट कलर का एक सुंदर सा लहंगा पहना था, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और मांग में थोड़ी सी सिंदूर। आज उसने मंगलसूत्र नहीं पहनी थी। कुछ ही देर में दोनों बहनें रेडी हो गई। गौरी ने आज पिंक कलर का लहंगा पहनी हुई थी, जो उसके ऊपर काफ़ी फब रहा था। दोनों बहन एक साथ तैयार होकर बैठी थी कि तभी दीप्ति और कबीर की मॉम एक साथ वहां आई और उन दोनों बहनों की नज़र उतारने लगी। वो दोनों भी खुशी से उनके गले लग गई। तभी दीप्ति ने कहा, गौरी बेटा तुमसे मिलने कोई आया है। गौरी उस औरत को देख रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि बुआ ही थी, जिसके पास गौरी बचपन से थी। उनको देखकर गौरी की आंखों से आंसू निकलने लगा, क्योंकि वो ऐसी लग रही थी जैसे काफ़ी दिनों से वो बीमार हो। उसे देखकर वो भी रोने लगी। वहीं सारा नासमझी में उन दोनों को देख रही थी और दीप्ति जी और कबीर की मॉम साइड में खड़ी थी। गौरी ने उन्हें देखते हुए पूछी, अब क्या करने आई हो आप यहाँ? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि लाइक और कमेंट ना करने की वजह से मेरे चैनल का इम्प्रेशन एकदम से डाउन होते जा रहा है। क्योंकि ऐसे ही अगर रहा तो मुझे नहीं लगता मैं आगे भी इस पर मतलब स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। इसीलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे आगे मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती रहूं। तो अभी मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।